अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं। कल रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अकबर रोड, दिल्ली का वीवीआईपी इलाका, यहां पर हिंदू सेना का एक नेता अकबर रोड के बोर्ड पर विक्रमादित्य मार्ग का साइन लगाता है। उस पर कुछ पेपर में पहले से लिख कर लाता है, एक फोटो है विक्रमादित्य का, और उसके बाद उस पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद एक प्राइवेट चैनल की पत्रकार निवेदिता संडीलिया वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचती हैं और जो नेता है हिंदूवादी संगठन का विष्णु गुप्ता, वो जब वहाँ पर स्टिकर लगा रहा है, पेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद वो उससे बात करने की कोशिश करती हैं और उसको इतिहास के साथ बताती हैं कि अकबर का क्या ताल्लुक था। और उसके बाद जब उससे सवाल किया जाता है, अचानक वो पुलिस की गाड़ी को देखता है और वहाँ से वो भाग खड़ा होता है। पत्रकार अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती है और जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री के साथ उसको घेरने की कोशिश की है, इतिहास बता करके इन हिंदूवादी संगठनों को, लोगों को घेरने की कोशिश की है, तो उसको लेकर सोशल मीडिया में खासतौर से इस नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है और शाबाशी दी जा रही है उस पत्रकार को। देखिए इस वीडियो में किस तरह से वो भागता है। बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ, उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई जबकि आंख में। अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं। उसके बाद एक ट्वीट करता है विष्णु गुप्ता, क्योंकि उसकी मीम बना करके लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, बार बार ट्विटर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि इनके आबाओ अजदाद ने भी इसी तरह की हरकतें की थी। अपने आप को सावरकर ने अपने आगे वीर का खिताब खुद लगाया था और अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और अपने आप को वीर कहता था। इसी तरह के ये वीर पुत्र हैं और ये भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस को देखकर इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और भागने में ही अपनी कामयाबी समझते हैं और ये समझते हैं अगर हम नहीं भागे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। हरकत करके सिर्फ कुछ व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये नेता बनकर उभर आएँ, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि आप फसाद कीजिए, आप लाठी चलाइए और उसके बाद पार्टी में पद लीजिए। इसी तरह हरियाणा में जिस तरह से खट्टर का बयान आया और जिस तरह से पद वहाँ पर दिए जा रहे हैं, प्रवक्ता बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर, तो जाहिर सी बात है होल्ड लगी हुई है हिंदू सेना के नेताओं में, इस तरह के जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके नेताओं में, कि अपनी पब्लिसिटी इस तरह के पोस्टर्स लगा करके कीजिए और उसके बाद बीजेपी में पद लीजिए। लेकिन जब पुलिस को देखते हैं तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और भाग खड़े होते हैं। इसको लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में विष्णु गुप्ता ने एक ट्वीट किया है और उसने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जरूरत पड़ने पर रण छोड़ दिया था। मैं तो सिर्फ धर्म रक्षक सैनिक हूँ। विधर्मियों ने भगवान को भी रण छोड़ कहा था तो मुझे कुछ जिहादी लोग भगौड़ा कह रहे हैं। इसमें मुझे या मेरे सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपोर्टर का नाम लिखकर लिखा है, तुमने कम्युनिस्ट जिहादियों का इतिहास पढ़ा है। अब इतिहास जिस तरह से बदला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्टों ने पूरे देश के इतिहास को बदल कर रख दिया और अब एक नया इतिहास बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। न सिर्फ तैयारी की जा रही है बल्कि सिलेबस को बदला जा चुका है और उनको एक नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अक्सर इस तरह की इतिहास की चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर होती हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल किस कदर ये लोग जाहिल और अनपढ़ लोग हैं, जो पूरे इतिहास को बदल कर करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये पूरी तरह से नाकाम होते नजर आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर इसमें एक नया प्यादा सामने आया है जिसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों के लिए किया जा रहा है और उसका भी खुलासा जिस तरह से हुआ है कि एक बाहर की पोयम को, इंग्लिश की एक पोयम को उसने पूरी तरह से ट्रांसलेट करके अपने नाम से ये कह दिया कि ये मैंने लिखी है, तो उसको लेकर भी उसको सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जब ओछी हरकत करते हैं और पकड़े जाते हैं तो अपने आप को बेकसूर बता करके इसी तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। इतिहास का में ये बताते हैं कि इतिहास को किस तरह से
बदला गया लेफ्ट के जरिए, इतिहास को किस तरह से बदला गया जिहादियों के जरिए, ये बातें इनके जरिए कही जाती हैं। और अब एक नया इतिहास इनके राइटर्स ने, जो बिल्कुल जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जिनसे अगर आप बैठ करके बात करें, इरफान हबीब के सामने ऐसे लोगों को अगर आप बिठा दें तो सबका जो है बुरा हाल हो जाएगा। इस पर जब इसने ये ट्वीट किया तो रिपोर्टर ये कहती हैं, निवेदिता संडेलिया, विष्णु गुप्त भाई, अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और आप भाग लिए, मौका भी नहीं दिया बोलने बतियाने का। हम इंतजार करते रहे आपकी वापसी का, पर आप उल्टे हमें ही जिहादी बोल रहे हैं। गलत बात। और उसके बाद स्माइली लगाई है। यानी पूरी तरह से एक्सपोज होने के बावजूद अपनी हरकत से ये जो है बाज नहीं आ रहा विष्णु गुप्ता, और अपने आप को जिस तरह से बेकसूर बता रहा है और ये कह रहा है कि हम डरकर नहीं भागे, जिसका बाकायदा वीडियो मौजूद है, और ये वापस भी नहीं आया कि कहीं इसको पुलिस ना पकड़ ले। हालांकि उसके बाद पुलिस ने जो पूरा लगाए गए थे स्टिकर्स उनको हटाया और उसके बाद ये इसी तरह से अकबर रोड के नाम से मौजूद है। लेकिन सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, योगी हो या अरविंद केजरीवाल ने भी कई रोडों के नाम बदले हैं दिल्ली में, उस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। और जब इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो उसके बाद देखने में आता है कि कुछ दिनों बाद उस रोड के लिए कोई एमपी सिफारिश करता है, उसके बाद दिल्ली सरकार उसको अप्रूवल देती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और उसके बाद उसका नाम भी बदल दिया जाता है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको ये खबर सुनने में आए कि अकबर रोड का नाम बदल दिया गया, क्योंकि जिस तरह से हुमायूं रोड को लेकर के पॉलिटिक्स हुई थी और इसी तरह की चीज़ें सामने आती रही थी, बहुत लंबे वक्त से हम इसको देखते रहे हैं। कई बार मैंने भी इस तरह की चीज़ें रोड पर जा कर के कवर की हैं। और उसके बाद कोई बीजेपी का नेता एक प्रपोजल देता है, पार्लियामेंट में पेश करता है, वो उसके बाद दिल्ली सरकार के पास फाइल आती है, दिल्ली सरकार उसका अप्रूवल देती है और उसका नाम बदल दिया जाता है। इसी तरह से कल आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश भवन, उत्तर प्रदेश सदन का भी नाम योगी सरकार ने चेंज कर दिया है। उससे पहले कई नाम, इलाहाबाद और बहुत सारे नाम उत्तर प्रदेश सरकार चेंज कर चुकी है। और ये सिलसिला अब जिस तरह से इलेक्शन आ रहा है तो और ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है और छोटे छोटे इलाकों तक ये मामला अब जाकर पहुंच गया है। जिस तरह से अभी मैंने 4 दिन पहले आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि लखनऊ में नगर निगम ने महल्लों के नाम जो मुस्लिम लोगों के ऊपर थे उनको, तकरीबन 6 ऐसे महल्ले थे जिनका नाम बदल दिया है। तो ये पूरा तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसी तारीख थोपी जा रही है, एक ऐसी हिस्ट्री थोपी जा रही है जिसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसी चीज़ें अब बच्चों के जहनों में डालकर उनके दिमागों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और वो बाकायदा बच्चों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में डाल दिया गया है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।